तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अब मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इसी के साथ मैं श्रद्धा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने YouTube परिवार में। अब बेटा, आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं आपके 3 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में। आपको पता है कि आपके एग्जाम में अब 3 महीने बचे हुए हैं कम से कम, और इस 3 महीने में जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो उनकी भी क्या स्ट्रैटेजी होनी है चाहिए, किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, कैसे आपको इन 3 महीनों का अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपने एग्जाम को अच्छा करना है, ताकि एग्जाम के बाद में आपका जो सीट है वो सीएचएस में फिक्स हो जाए। इस चीज के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, तो इसको शुरू से लेके एंड तक सभी बच्चे ध्यान से देखना, और जैसे जैसे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जिन बातों को बताया जा रहा है उन सभी को ध्यान से सुनना और इस पे अमल करना। ठीक है, अगर आप अपनी एक सीट सुनिश्चित चाहते हो अपने सीएचएस के एग्जाम में। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे बिना लेट किए शुरू करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे सीएचएस में क्या होनी चाहिए 3 मंथ जो आपके अब बचे हुए हैं अब से लेके। ठीक है, चलो सबसे पहले बेटा, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएस की कर रहे हो, जेएनवी कर रहे हो, आगे बड़े हो रहे हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका पहला काम होना चाहिए उस एग्जाम के पैटर्न को जानना, है ना, कि आपका एग्जाम कौन कराता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, टाइम कितना मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं साथ में, उसमें क्या पूछा जाता है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए एग्जाम के लिए। तो आई होप आप सभी ने इन चीजों को कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो वीडियो आपकी यूट्यूब सेम चैनल पे वीडियो बनी हुई है, उस पर देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या पूछा जाता है और सिलेबस क्या है। डिटेल सिलेबस आपके सारे सब्जेक्ट के वीडियोस ऑलरेडी हैं, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, स्ट्रेटेजी बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। पहली चीज यहाँ पे आ जाएगी कि नो योर बैटल ग्राउंड एग्जाम रियलिटी। अपने एग्जाम के बारे में आपको यहाँ पे जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो आपके टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका जो फॉर्मेट होता है वो 100 MCQ क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, और 100 MCQ आते हैं, 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आपके हर सेक्शन से, हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका जो लेवल होता है वो एनसीईआरटी क्लास 8 और थोड़ा बहुत आपके 9th का होता है, बट आपका 8 तक के लेवल का ही एग्जाम में जो है पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं होती है बिल्कुल, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है। सब्जेक्ट 5 पूछे जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है, मैथ्स है और इंग्लिश है। ये 5 सब्जेक्ट आपके सीएचएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास 9th के लिए है। इसके बाद में अपने जो आपका समय है उसको आप डिवाइड कर लो, कि हम अपने जो हमारा समय है उसके स्टार्टिंग मंथ को हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम क्या करना चाहिए हमको पहले, क्या बाद में करना चाहिए। ठीक है, पहला मंथ होगा आपका सिलेबस कंप्लीशन एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। सबसे पहले महीने जब आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, या तो अभी शुरू किए होंगे, तो पहली चीज आपकी कि आपने सिलेबस देख लिया, आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया, तो अब आपका काम क्या है? अपने सिलेबस को कवर करना। ठीक है, अपने सिलेबस को कवर करना और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ हमको क्लियर है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं और उसको पीछे भूलते जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपकी अभी हम लोग जनवरी से जीरो टू हीरो की सीरीज चला रहे थे, जहां पे आपको हर चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद एमसीक्यू कराया जा रहा है सारे सब्जेक्ट में, आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस सब में कराया जा रहा है। तो अगर आप जीरो अभी किए हो, ठीक है, मतलब जीरो से हीरो की सीरीज मतलब यही है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी इन क्लासेस को करके आप हीरो बन सकते हो, उन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन सकते हो, अच्छे से उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उन सीरीज को कर सकते हो, वहां से क्लासेस कर सकते हो, आपका सिलेबस वहां कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा मंथ आपका जो होगा मार्च का, उसमें क्या करना है आपको? आपको अपने स्पीड और एग्जाम ओरिएंटेड थिंकिंग, अपने स्पीड पे ज्यादा फोकस करना है। कि देखो, एग्जाम में क्या होता है कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी कर लोगे आप, ठीक है, एक क्वेश्चन करने में आप थिंकिंग करोगे, सोचोगे, तो भी आप 1 मिनट में कर लोगे। बट अगर मैथ की बारी आएगी तो मैथ के आपके 20 क्वेश्चन ही रहेंगे। बट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है ये कि आपके एग्जाम में जो मैथ का क्वेश्चन आ रहा है वो आपके लॉन्ग में आ रहा है कि शॉर्ट में आ रहा है, मतलब ये कैलकुलेशन उसका लंबा होगा कि छोटा होगा, तो उस पर आपकी स्पीड होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आपको डेली अब इतनी स्पीड को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा आपका स्पीड होगा। पहली बार कोई क्वेश्चन करोगे आप, उसको आपको करने में मैथ्स के 5 मिनट लग सकते हैं। या फिर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो आपका हिंदी में आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, सामने पहली बार आया आपका, मान लो संधि से कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, अब वहां पे आपको पहली बार जब कर रहे हो तो आप थोड़ा सा उसके डेफिनेशन पे जाओगे,
क्वेश्चन को जब आएगा आपके सामने तो सोचोगे कि इसको मैंने कहाँ पढ़ा था, किस चैप्टर का है, उस चैप्टर में इसका क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। उतना करने के बाद आपका आंसर जो है वो आप लगा पाओगे, ठीक है। आप रिकॉल करोगे ना, इतना कुछ आपने पढ़ा है। अप्रोक्सीमेट 27 to 30 चैप्टर आपके सीएचएस के हिंदी सिलेबस में है, ठीक है, जो आपको कवर करने हैं। तो 30 पाठों में 30 चैप्टर हैं, जिसमें आपको एक कोई क्वेश्चन आ गया रैंडम किसी चैप्टर का, तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, सोचोगे ना उसके बारे में। तो ये पहली बार का है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार करोगे ना, तो फिर आपका जो टाइम टेकन है वो रिड्यूस होगा। पहली बार में आपको 1-1.5 मिनट लगा, दूसरी बार में आपको 1 मिनट, तीसरी बार में आपको 30 सेकंड, और उसके बाद में आपके आंख के सामने क्वेश्चन आएगा और आप कर दोगे कि हाँ इसको ऐसे करते खत्म, ठीक है। तो बच्चे ऐसे में कि 10-10 मिनट में 20 क्वेश्चन करके आगे बढ़ाए हैं एकदम, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। तो सेकंड मंथ आपका क्या होना चाहिए कि आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, फिर आपका सेकंड मंथ पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएगा, ठीक है। मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगी, ये क्लासेस आपकी एमसीक्यू की चल रही हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को भी करो, क्योंकि अगर आप लेट हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना होगा। आप चाहोगे कि हम क्या नाम है, अभी जनवरी से या फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं और हम 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ेंगे और हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। अगर आप सच में एक एस्पिरेंट हो और बहुत सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, सच में वहां सीट चाहते हो तब, ठीक है। उसके बाद में आपका तीसरा मंथ जो होगा, थर्ड मंथ में हम लोग भी आपके मैराथन लेके आते हैं, पीवाईक्यू सीरीज लेके आते हैं। पीवाईक्यूज पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, और मॉक टेस्ट पे फोकस करते हैं हम अपने जो कि हमारा ऑफलाइन नहीं होता, बट हम आपको ऑफलाइन एग्जाम के पहले आपको वो फीलिंग दिलाते हैं कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठोगे तो क्या चीजें होंगी, किस तरीके से एग्जामिनर आपके आसपास होंगे, कैसे आपको एमआर फिल करना होगा, हर चीज हम कराते हैं और इस बार भी कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट। एग्जाम देने के पहले आपको टाइम एकदम बाउंडेड साथ में, ठीक है, टाइम बाउंडेशन के साथ में आपको 2 घंटे का समय मिलता है एग्जाम के लिए। 2 घंटे का समय रख करके घर पे ओएमआर निकलवा के पेपर लेकर के वैसे ही आपको बैठ के मॉक टेस्ट करना है, और एटलीस्ट 10 to 15 मॉक टेस्ट करना है, जो हम आपको अपने ऐप पे प्रोवाइड कराते हैं। आप ये मार्च में आएगा होली के आसपास, तो आप उसको ले सकते हो और वहां से अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट सिर्फ करना नहीं है, और भी चीजें ध्यान देनी है। क्या चीजें ध्यान देनी है, तो देखिए, तो जब आप अपने पहले मंथ में अपना सिलेबस कवर करोगे तो आपको क्या एम होना चाहिए कि आप सिलेबस तो कवर कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको वहां पे डीप एनालिसिस भी करना है और साथ में क्लैरिटी रखनी है अपने कॉन्सेप्ट्स में कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है और उसको हम आगे भूलेंगे नहीं। इसके लिए आपको उसे वीकली, ठीक है, या फिर 2-3 दिन के गैप पे उसको आपको रिवीजन भी करना होगा, समझ गए। उसके बाद में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को देखिए, उसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए कि हम जो पढ़ रहे हैं बुक से उसके बाद हमसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपका फॉर्मूला नोटबुक। मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप कोई भी क्लास करो, कॉपी पेन लेके बैठो। कभी ऐसे मत बैठो कि हाँ क्लास कर रहे हैं हम और खाली हाथ बैठे हुए हैं। जो भी आपको लग रहा है शॉर्ट में ही लिखो, लेकिन लिखो, है ना। हमेशा बहुत लॉन्ग मत बनाओ, शॉर्ट नोट ही बनाओ। कोई चैप्टर है उसको एक ही पेज में लिखो, लेकिन क्लियर लिखो और लिखो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो टीचर खुद बताते हैं। कोई भी टीचर होंगे वो बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको तुरंत नोट कर लो। मैथ हो गया, साइंस हो गया, उसमें आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है कि अच्छा परसेंटेज पढ़े, इसमें ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा सर ने आपको बता दिया कि ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ऐसे कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक फटाक से लिख लो, आपके टाइम को बचाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये आपका रहेगा कि आप हमेशा कुछ ना कुछ, जब भी आप सिलेबस कर रहे हो, जब भी आप अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, हर टीचर आपको शॉर्ट ट्रिक बताएगा, हर टीचर आपको ट्रिक बताएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएगा। उन चीजों को अपने नोटबुक में जरूर से नोट करो, ठीक है। ये चीजें हो गई आपकी। उसके बाद में आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में दिया है, आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे का मान लो रेशनल नंबर, स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर उसने स्टार्ट किया कि इस वीक हमको ये चैप्टर करना है और पर चैप्टर हमको 1.5 से 2 घंटे देने हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। एक बात को ध्यान देना कि आपका एग्जाम इस बेसिस पे कभी नहीं निकलेगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट के टॉपर हो। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है बट आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप ये मत सोचना कि चलो मैथ्स के बलबूते कर लेंगे, नहीं। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपका इक्वली सब कुछ मैनेज करना जरूरी है ना। इक्वली सब में अच्छा करना जरूरी है। सिर्फ आप एक सब्जेक्ट को बेस बना के नहीं चल सकते हो कि एक ही सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे और बाकी को छोड़ देते हैं, कभी नहीं, ठीक है ना। तो आपको वैसे अपना टाइम जो है बांटना होगा। मान लो आपका हिंदी स्ट्रांग है, ठीक है, आप हिंदी को 20 मिनट दे दो, आधा घंटा दे दो, ठीक।
अब वो हिंदी का जो आधा घंटा रहेगा उसको मैथ में लगा दो। आपका इंग्लिश मान लो अच्छा है, आप इंग्लिश का आधा घंटा दो, आधा घंटा उसका जो है वो साइंस में लगा दो या मैथ में लगा लो। तो आपका जो चीज वीक है उस पर ज्यादा समय, और जो थोड़ा अच्छा है, ठीक है, उस पर उसको पढ़ो, ये नहीं कि उसको छोड़ दिए, पढ़ो, थोड़ा कम टाइम दे लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी अच्छा है, आप उसमें करोगे तो अच्छा ही कर लोगे। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज आपको खुद से डिवाइड करनी है कि हमें कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। लेकिन कोशिश करना कि आपका मैथ साइंस हमेशा थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है, बाकी आपका लैंग्वेज और एसएसटी में जो आपका वीक हो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा देना। ठीक है, बट आपको डिवाइड ऐसे करना है। आपको मतलब लीस्ट कहने का मतलब है कि आपका 6 से 7 घंटे पर डे की पढ़ाई आपके एंट्रेंस के लिए होनी चाहिए अब से। ठीक, ठीक है, चलो चैप्टर्स अपने डिवाइड कर लेना कि ये चैप्टर हमारा स्ट्रांग है तो इसको रहने देते हैं, जो वीक है उस पर काम करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और जो स्ट्रांग है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि छोड़ देंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो वीक है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे ग्रामर की मैंने बात कर ली कि ग्रामर में आप देखो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और मुहावरे हो गए, विलोम हो गए, पर्यायवाची हो गए, याद करने वाला है, उसको डेली बेस पे करो, 10-10, 5-5, क्योंकि जो चीजें याद करनी होती है ना वो अचानक से याद नहीं होती। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लोगे तो उस पर बेस्ड आपके 1000 क्वेश्चन आएंगे, सेम कॉन्सेप्ट के आप कर ले जाओगे। लेकिन जो याद करने वाली चीजें हैं आप भूलते जाओगे, आगे पढ़ोगे पीछे भूलोगे, है ना। तो 5-5, 10-10 जितना आपका कैपेसिटी है उसके बेसिस पे अपना 10 मिनट 15 मिनट निकाल लो कि हमको इस टाइम पे वोकैबलरी पढ़नी है। ठीक है, और याद करना है, उसको पढ़ते रहो, हमेशा याद करते रहो, रिवाइज करते रहोगे तो वो एक दिन याद हो जाएगा। क्लासेस में भी प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। ठीक है, सेम चीज इंग्लिश के साथ भी और एसएसटी के साथ में भी। एसएसटी के साथ में आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है कि आप एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करोगे तो द बेस्ट होगा आपके लिए, है ना। एसएसटी और साइंस पढ़ने के लिए एनसीईआरटी द बेस्ट है, क्योंकि अब जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आपके ज्यादा एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, तो अच्छे से एनसीईआरटी को आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद में सेकंड मंथ जो आएगा आपका, आपका जो स्पीड होना चाहिए उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बच्चे बाहर निकलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छा करेंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन छूट गया। कैसे छूट गया, आपको आता नहीं था? नहीं, आता था लेकिन टाइम कम पड़ गया। अब ये टाइम कम क्यों पड़ा? कोई बच्चा वहीं पे उतने ही टाइम में 100 क्वेश्चन करके आ जा रहा है, कोई बच्चा उतने ही टाइम में 80 क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या दिक्कत है, और उसे भी आता है तो टाइम वो मैनेज नहीं कर पा रहा। उसे जितनी जल्दी स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था उसने उतनी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। एग्जामिनेशन में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपको कितनी नॉलेज है, आप उतनी पूरी नॉलेज को उसी सीमित समय में निकाल पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि आप 2 घंटे में अपनी जो पूरे 1 साल, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने जो पढ़ा उस 2 घंटे में आपने उन सभी चीजों को निकाल के रखा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने टाइम के साथ में स्पीड पे काम करो, और ऐसा नहीं है कि मैम स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, आप करके तो देखो। एक बार सेम क्वेश्चन को एक बार 2 बार टाइम साथ में देखते रहो कि अच्छा इसको पहले करने में हमको कितना टाइम लगा था। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको सर ने बताई हैं कि मैथ्स में आप कैलकुलेशन करना है तो कैसे कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक है आपका। वैदिक मैथ्स वगैरह होता है, वो सब कुछ आपको बताया गया है। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक जो है वो मनी सर जो है वो ला के देते हैं आपको कि इस शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन, तो उन सभी चीज को सीखो। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बताया जाता है। ठीक, आप उसका यूटिलाइज करो। ठीक, तो यहाँ पे हो गया कि डेली रूटीन अपडेट, इंक्रीज वॉल्यूम टू 60-70 मीन्स एमसीक्यू पर डे। ठीक है, ऑलवेज प्रैक्टिस विद अ टाइमर। सबसे बड़ी बात कि अब आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट कर लोगे या फिर सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये कभी नहीं होता जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। और मैं आपको एकदम हार्श रियलिटी बता रही हूँ, आप जब आप ऐसा करते हो ना कि सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, है ना, जब हम बस सिलेबस पढ़ रहे हैं, सॉरी सिलेबस करते जा रहे हैं, चैप्टर खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, एक दिन हमारा सारा चैप्टर खत्म हो गया, अब हम आए हैं क्वेश्चन करने, आपको 20 क्वेश्चन मिला, उसमें आपके मुश्किल से 10 क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि आपने जो चीजें पढ़ी हैं और जो क्वेश्चन आता है वो बहुत अलग तरीके से आता है। आपको समझना होगा कि क्वेश्चन आपके सिलेबस से क्या है, बट थोड़ा घुमा के पूछता है, तो वो एग्जैक्ट आपसे क्या बोलना चाह रहा है वो आपको समझना होगा, और इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे पढ़ते हैं। अक्टूबर से हमने क्लासेस शुरू की थी एमसीक्यू की, और स्टार्टिंग में बच्चों के क्वेश्चन नहीं सही होते थे, बच्चों के क्वेश्चन 5, 10, 12 ऐसे सही होते थे। आज बच्चे कहते हैं कमेंट में कि मैम सारे क्वेश्चन इजी थे, सारे के सारे सही हुए। अब वो इजी कहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, मैं पहले उनको इजी लेके आती थी, अब तो मैं और अच्छे क्वेश्चन लेके आती हूँ। ठीक है, बट रीजन क्या है इसके पीछे कि उन्होंने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है, उन्होंने अब चीजों को समझ लिया है, इसलिए उनसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और जब हमसे चीजें हो जाती हैं
तो हम सोचते हैं कि ये चीज ईजी थी, ठीक है, चूंकि ऐसा होता नहीं है, हमें वो चीज आ जाती है, ठीक है। चलो, तो प्रैक्टिस करना है आपको। और ध्यान दीजिए कि अब अगर आप सिलेबस भी पूरा करने वाले हो तो सिलेबस और प्रैक्टिस आपको दोनों साथ में करनी है, ठीक है। चलो, उसके बाद में अब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको देखना है कि आप क्वेश्चन अगर 20 आ रहे हैं, 20 में आपने प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू कर रहे हैं आप, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 में आपके कितने सही हो रहे हैं ये आपको देखना है। अगर 18 सही हुआ तो दो कौन सा टॉपिक ऐसा था जिससे मेरा गलत हुआ, क्या सिली मिस्टेक थी, क्या वो हमको याद नहीं था, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। अगर आपको नहीं याद है तो आप उसको याद करो। सिली मिस्टेक है तो देखो ध्यान से कि अगर आपकी सिली मिस्टेक है तो आपको आगे ज्यादा अवेयर होकर क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। इन चीजों का ध्यान दीजिए, ठीक। तो मैथ्स वगैरह को बताया है, यहाँ पे लैंग्वेज में क्या करना है कि कैसे आपको उसे चेक करना है, एरर स्पॉटिंग देखनी है, ठीक है ना, ठीक। चलो, चलो, इफ यू कैन मेजर इट यू कैन इम्प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है इसने कि आप वीकली प्रोटोकॉल आपका क्या होना चाहिए कि एक फुल सिलेबस टेस्ट पेपर वीक, ठीक है। अब वीकली आपका क्या होना चाहिए कि एक पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। आप मान लो 2024 का पीवाईक्यू उठा लिए, 100 क्वेश्चन है आपके। अब आप उसको करो कि अगर मैं 2024 में पेपर दिया होता तो मेरे कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हो। अब आपको पीवाईक्यूज करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। पीवाईक्यूज क्यों करना है, पीवाईक्यूज का आपका एक और फायदा ये होता है कि आप पीवाईक्यू जब करते हो तो वहां पे आपको ये समझ में आता है कि एग्जैक्ट जो एग्जामिनर है वो कैसे एग्जाम में पेपर देते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो ज्यादा टफ पूछते हैं या फिर इजी टू मॉडरेट पूछते हैं, ठीक है, कैसे टाइप के क्वेश्चन देते हैं, ठीक। तो ये आपको पता चलेगा। और पीवाईक्यू की वो रियल पेपर है, पीवाईक्यू आपका रियल पेपर है, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा उसको सॉल्व करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट मिस्टेक देखिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर कहीं गलती आ रही है कॉन्सेप्ट में तो एनसीईआरटी पे जाइए, उसको पढ़िए, ठीक है। लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन हो रहा है, चीजें समझ नहीं पा रहे हो एक बार में, तो उसको दोबारा पढ़ो जब तक उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, ठीक है ना। यानी कि जल्दबाजी में कर दिए, कोई भी एक टर्म आपको रिलेटेबल दिखा, आपने किया, उसको शुरू कर दिया, नहीं, जब तक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ नहीं आता तब तक शुरू मत करो, इसी में गलती होती है ना। इसलिए मिस्टेक को ध्यान देना है कि ना हो, और फोकस्ड रहिए, काम रहिए, परेशान नहीं होना है कि अरे जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद में आपका थर्ड जो मंथ होगा उसमें आपको सिलेबस रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद मॉक देने के साथ में जो गलतियां हो रही हैं उसमें देखिए कि आपके कौन सी क्यों गलत हो रहा है, क्या वो वीक पॉइंट है, क्या उसको समझ में नहीं है अच्छे से आपको, तो उसको दोबारा पढ़िए, ठीक है, एनालिसिस करिए। टाइम देखिए कि जो 2 घंटे मिल रहे हैं उसमें मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट विथ 2 वीक, इंक्रीज टू 4 वीक, ठीक है। स्टार्ट करिए आप वीक में 2 क्वेश्चन, 2 मॉक लगाइए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपना वीक में 2 3 4 ऐसे करके शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ये आपके फाइनल 15 डेज का रहेगा, ठीक ना। तो ये रहा आपका पूरा अ डे इन द लाइफ ऑफ अ टॉपर, ठीक है। अब मतलब आपको कितना टाइम पढ़ना चाहिए, यहाँ पे 5.5 घंटे हैं। ये उनके लिए है जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि आपका जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से। बट अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो या जनवरी से कर रहे हो तो आपके लिए आपको एट लीस्ट 6 to 7 आवर आपको कम से कम पढ़ना ही चाहिए, ठीक है ना, तो ही हो पाएगा। आपके पास सिलेबस कंप्लीशन है, आपके पास आगे एमसीक्यू प्रैक्टिस है, आपको मॉक करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको जो मिस्टेक्स है उसको ध्यान देना है, तो कैसे करोगे, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट कि एनसीईआरटी जो है आपकी वो यहाँ पे 8th की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे गेस नहीं करना है, ठीक है ना, गेस नहीं करना है कभी भी। चलो, एंड दैट्स इट। आपका स्ट्रैटेजी जो है वो 3 मंथ का थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, बट जब तक इन चीजों पे फोकस नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये पूरा एकदम डिटेल स्ट्रैटेजी है, स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को लाइक करना, और साथ में मुझे कमेंट चाहिए आप सभी के, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप में से कौन कौन से बच्चे सीएचएस में अपनी एक सीट फिक्स करने वाले हो इस 3 महीने अच्छे से मेहनत करके, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने वाले हो। मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में सभी लोग। बाकी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट आती है ना, अभी आपका वसंत पंचमी खत्म हो गया है तो आपका फॉर्म कभी भी निकल सकता है, तो सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आया आपके फोन पे चली जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका कि स्टार्ट योर सीट एट CHS अवेट।
ठीक है, द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, मतलब आपका वो जो पहला महीना है वो ये पहला महीना हो सकता है, और पहले महीने का ये पहला दिन आज से ही शुरू करो, जब ही वीडियो देखे तभी से शुरू कर दो, अगर आप सच में चाहते हो CHS में पढ़ना और अपने पेरेंट्स का अपना नाम रोशन करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो।